राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी के सुपरविजन में राजस्थान प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर हो रहा है। इसी के साथ ही अभी हमारे साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा है। सर, सरकार लगातार विकास के नित नए आयाम लिखे जा रहे हैं। आपके विभाग की बात करें तो सर, क्या नई कुछ खास? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जब से इस राजस्थान की बागडोर संभाली, जब से इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लक्ष्य को लेते हुए हर क्षेत्र, हर वर्ग, महिला, युवा, मजदूर, किसान के लिए हमेशा अनेक योजनाओं के द्वारा इस राजस्थान को विकास की ओर ले जाने का लक्ष्य रखा है और उसी के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए वो काम कर रहे हैं और हमारी सरकार इसी के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से मेरे पास डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, मेरे पास आयुर्वेद है, टेक्निकल एजुकेशन है। जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, जिस तरह से हमारा रोडवेज हमेशा घाटे में चलता था और उस रोडवेज में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इतनी बसें हमारे बेड़े में शामिल करके आज लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है और नई बसें हमारे को देकर और इस राजस्थान की आम जन और यात्रियों की सुविधा अच्छी बढ़ाई है और जिससे कि और हमारी रोडवेज भी प्रॉफिट में आ रही है। हमारा आयुर्वेद विभाग है, जो आयुर्वेद विभाग में इन 2 साल में 2000 से ज़्यादा तो हमने आयुष मंदिर बनाकर और एक अच्छी व्यवस्था उन हॉस्पिटल में कराई है। हमने वहाँ पर एक सरकारी कंपनियों से हम दवा लेके, दवा की कोई कमी नहीं है और वहाँ पे लैपटॉप, वहाँ पे दवाइयों की समुचित व्यवस्था, सारी चीज़ व्यवस्था कराई है। मैं मानता हूँ कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जो अभी के बजट में सभी राज्यों से ज़्यादा बजट राजस्थान को मिला, क्योंकि राजस्थान में काम हुआ है और आगे भी काम होगा। और हायर एजुकेशन में भी हम हमारी शिक्षा नीति 2020 को हम जल्दी से जल्दी हम हर तरह से लागू करने के प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में एक अच्छी शिक्षा हमारे युवाओं को मिले, आने वाली चुनौतियों का सामना करें, इसे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, राइजिंग राजस्थान की बात करें तो सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और कई जो है प्रवासी है वो भी राजस्थान आ रहे हैं। आज राजस्थान विकसित होता जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं जो इस तरह की बातें करता है वो कितना उचित है, क्योंकि सरकार काम कर रही है। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब सरकार बनी और सरकार बनते ही राइजिंग राजस्थान समिट यहाँ पर आयोजित किया और उसमें 35 लाख करोड़ से के एमओयू हुए और उनमें से 8 लाख के करीब एमओयू धरातल पे भी आए हैं। एक लक्ष्य लेकर के हम इसको धरातल पे जल्दी से जल्दी लाने का काम करें, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले और हमारे यहाँ पर औद्योगिक धंधे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसमें हमारे जो प्रवासी राजस्थानी हैं वो विदेशों में भी है, हर राज्य में भी है, उनका इंटरेस्ट भी हमारी अपनी मातृभूमि की ओर काम करने का, क्योंकि राजस्थान एक अपार संभावनाओं का क्षेत्र है, जो पर्यटक की दृष्टि से है, जो माइनिंग की दृष्टि से हो, चाहे हमारे सोलर ऊर्जा की दृष्टि से हो, हर तरह से हमारा राजस्थान एक संपूर्ण संभावनाओं को लेते हुए है। इसलिए हर व्यक्ति यहाँ आना और यहाँ औद्योगिक स्थापित करने के लिए इंटरेस्ट है। उनको ज़रूरत थी कि हमारी सरकार हमारे को सहयोग करे, सरकार हमारा साथ दे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से एकल खिड़की योजना के तहत उनको हर सुविधाएं देना और उनको हमारे प्रवासी राजस्थानियों को बुलाकर एक दिवस मनाने का भी काम किया और उनको सम्मान देने का भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी होगा। सर, एक अंतिम सवाल, पेयजल को लेकर सरकार बेहतरीन काम कर रही है। जैसे अभी ईआरसीपी जो योजना थी उसको भी किया है, अभी और लाने वाले हैं। राजस्थान वैसे जल के देखो, लिए ये संकट बहुत माना जाता है। बड़ा काम होगा जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये हमारे यमुना जल समझौता करके और ये काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे आम जन के लिए पेयजल के का भी समाधान होगा और एग्रीकल्चर के लिए भी इसमें काम होगा। और हमारे जो पेयजल की समस्याएं जितने भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी गर्मी से पहले ही हमारे माननीय मंत्री जी और सब मिलकर गर्मी में लोगों को पीने के पानी की समस्या नहीं, इसके लिए ठोस कदम उठाते हुए काम कर रहे हैं।
तो बिल्कुल सरकार लगातार ठोस कदम उठाते हुए कार्य कर रही है और आने वाले समय में भी सरकार के कई महत्वपूर्ण कामकाज आपको नजर आने वाला है। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।